लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक्स टू द फैमिली मैन, मुझे इसके बाद लगातार मतलब फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। अभी 5-6 दिन रिलीज हुए और मुझे 5-6 फिल्मों के ऑफर आ चुके हैं। तो मुझे कोई 3 चीजें बताइए जो आप चेल्लम सर से पूछना चाहते हो। सबसे पहले तो आदमी ये पूछना चाहेगा कि मैं कौन सी स्क्रिप्ट चूज करूं जो बहुत बड़ी हिट हो जाए। दूसरा ये होगा डाइट प्लान दे मुझे। थर्ड ये होगा कि डी के राज सर सीजन 3 कब स्टार्ट करने वाले। ये तो हर कोई पूछना चाहता है, ये सवाल तो सबके दिमाग में है। यस, तो ये मुझसे भी पूछे जा रहे हैं, तो मुझे भी खुद नहीं पता क्योंकि अभी राइटिंग स्टेज पर है। तो मैं ये चेल्लम सर से पूछ सकता हूँ, बता सकते हैं। तो आज हमारे साथ फैमिली मैन के एक ऐसे विलन हैं जिनके बारे में चेल्लम सर को भी नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। तो मेजर समीर, सीजन 1 में आपने साजिशें खूब रची, 2 में भी खूब रची, तो भाई मतलब चेल्लम सर को भी कैसे पता नहीं चलता कि आप क्या करने वाले हैं। समीर को खुद नहीं पता होता वो नेक्स्ट क्या करने वाला है। तो चेल्लम सर कैसे पकड़ पाएंगे उसे। बट या चेल्लम सर बहुत फेमस हो गए हैं और हम बहुत खुश हैं उनके लिए। बहुत सरप्राइज पैकेज रहे हैं हमारे लिए। बट दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज हम सबको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पूरी टीम को, शो को, हर कैरेक्टर को। बिल्कुल। तो या बहुत अच्छा लग रहा है। और मेजर समीर एक्चुअली क्या है कि जब तक आपका विलन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हीरो या बिल्कुल। और कैरेक्टर्स निकल कर नहीं बिल्कुल। आते। तो मेजर समीर मतलब यही खूबी है। या मैं तो अक्सर एक लाइन अपने स्टोरीज में यूज करता हूं कि जब तक विलेन दमदार नहीं होगा, हीरो को हीरोगिरी दिखाने में मजा ही नहीं आएगा। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया, थैंक यू। या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, विलन का बहुत स्ट्रांग होना। तो वही मुझे इसमें इस कैरेक्टर में पसंद आया था कि ये मास्टरमाइंड है, बहुत पावरफुल है और बहुत ही कैरिज्मा है इसके अंदर, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर लेता है। अच्छा, ये बताइए कि ये सिलसिला फैमिली मैन का किस तरह से शुरू हुआ, कैसे आपको किरदार ऑफर हुआ और फिर मेजर समीर कैसे बन गए दर्शन। एक्चुअली मैंने डी के राज सर के साथ पहले भी काम किया है। हमारी फिल्म थी अ जेंटलमैन। मैं उसमें काफी एक थ्रिलर फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे। और वो फिल्म की काफी तारीफ हुई, लेकिन अनलकीली वो फिल्म गलत टाइम पे रिलीज हुई और वो उस तरह से उस फिल्म को नहीं मिल पाया जिस तरह से वो फिल्म डिजर्व करती थी। तो उसके बाद डी के राज सर ने फैमिली मैन स्टार्ट किया और डी के सर का एक दिन कॉल आया मुझे कि ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं तुम्हें मेजर समीर के लिए, तुम्हें क्या लगता है। मैंने कहा सर नेकी और पूछ पूछ। क्योंकि इससे बेहतरीन कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है। और मैंने कहा मैं डेफिनेटली मैं करूंगा सर, आप जब बोलो, जैसे डेट्स बोलो। अच्छा, आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग ही रहता है, मतलब वो इंडिया नहीं आता है, तो आपकी शूटिंग जो है वो कहाँ पर हुई और मतलब किस तरीके से, बाकी लोगों से तो इंटरेक्शन करने का मौका ही नहीं मिला होगा आपको। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली पहला सीजन मैंने शूट किया था लद्दाख में और कश्मीर में। हम्म। उसका सेकंड सीजन में जैसे आप जानते हैं दिखाया गया कि मेजर समीर लंदन शिफ्ट हो जाता है हम्म। पाकिस्तान। तो हम्म। पूरी शूटिंग मेरी लंदन के अंदर हुई। सो हम्म। और उसमें पूरी कास्ट को बड़ा अभी मेरी खिंचाई करते रहते हैं जब भी हम जूम कॉल पे मिलते हैं, जैसे बात करते हैं। यार डी के राज सर तो तुम्हें कश्मीर, लद्दाख, लंदन में शूट कराते हैं और हमें गर्मी, हम हम चेन्नई की चेन्नई गर्मी में। गर्मी में शूट कराते हैं और बॉम्बे में शूट कराते हैं गर्मियों में। तो या आई थिंक मैं लकी रहा इस मामले में। बट क्योंकि वो किरदार की रिक्वायरमेंट, अदरवाइज मुझे शूट बिल्कुल। तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। आई एम क्रेजी, हम्म। मुझे हम्म। कैमरे के सामने होना होता है बस। अच्छा, दरअसल आपको लगता है कि इन दिनों जिस तरह से वेब सीरीज पॉपुलर हो रही है और वेब सीरीज का हर किरदार, सिर्फ वेब सीरीज का हीरो नहीं, सिर्फ वेब सीरीज का विलन नहीं, हर किरदार एक निकल करके आ, तो आपको लगता है कि जो फायदा कई बार फिल्में नहीं दे पाती वो वेब सीरीज इन दिनों एक्ट्रेस को दे रही है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या हो गया कि अमित जी, ओटीटी अभी
रियल टैलेंट्स को सेलिब्रेट कर रहा है, और ओटीटी की वजह से उसकी रीच बहुत कमाल हो गई है, लोगों तक पहुंच रही है, लोग देख रहे हैं। और इसमें क्या है कि जैसे मैं मानता हूँ कि फिल्म T20 मैच की तरह होती हैं, और वेब सीरीज टेस्ट मैच की तरह होती है। इसमें आपको क्रीज पर जमने का और अपने कैरेक्टर पे काम करने का मौका मिल जाता है, और ये ऑडियंस से बहुत जल्दी जुड़ भी जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाती है जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, स्टोरी अच्छी होती है, डायरेक्शन अच्छा होता है, तो वो जुड़ जाती है, उसको लगता है कि हम भी इस कहानी का पार्ट है। तो ये बहुत जल्दी दिलों में घर कर रही है, और इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सबको। अच्छा, आपने प्रियंका चोपड़ा के साथ भी फिल्म की, जी। फिर अब फैमिली मैन, तो उस वक्त लगा था कि वो जो एक प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस के साथ फिल्म करने के बाद जो शोहरत थी, या अब जो है, दोनों में क्या फर्क लगता है, या क्या क्या डिफरेंस लगता है? मैरी कॉम आपने की और बहुत सक्सेसफुल फिल्म भी रही वो। जी, बिल्कुल। और एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल रही, और मुझे उस फ़िल्म के लिए बहुत नॉमिनेट भी किया गया। मैं बेस्ट न्यू कमर के लिए नॉमिनेटेड था सारे अवार्ड्स में। वो बात अलग है, कोई मुझे मिला नहीं। सो लेकिन ये है कि जब आपको संजय लीला भंसाली जैसे लिविंग लेजेंड लॉन्च कर रहे हो, और वो भी ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा के, सो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती एज एन एक्टर। तो वो मैं मेरे लिए हमेशा यादगार और बहुत ही क्लोज रहेगी मेरी फिल्म वो, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी। बट ये है कि उससे मुझे एक्चुअली में इंडस्ट्री में कदम रखने का, मतलब जमाने का थोड़ा मौका मिला, और लोगों को मेरे काम देखने का मौका मिला। उसी के थ्रू धीरे धीरे अब मुझे ये फिल्में या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मैं कर पा रहा हूँ, वो ऑफर होने लगे। फिर उसके बाद NH10 आई थी, NH10 से मुझे काफी फायदा हुआ। तो धीरे धीरे वो स्टेप बन गया। और अभी जो क्या कि उस वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वेब सीरीज का एक पूरा एक जोन आ जाएगा और लोग इतना पसंद करने लगेंगे। तो लेकिन अभी थैंक्स टू मैंने अभी तक 3 वेब सीरीज की हैं। जैसे पहली अवरोध थी, सेकंड आश्रम, और थर्ड ये द फैमिली मैन, और तीनों ही बहुत बड़ी हिट हो गई है। तीनों हिट हुई हैं जी। ओटीटी ने मेरी लाइफ बदल दी है, नो डाउट, क्योंकि आश्रम के बाद जैसे कि मेरा उजागर सिंह का डायलॉग था कि 360 डिग्री घुमा देना, तो वो 360 डिग्री घूम गया। उसके बाद मुझे कई फिल्में ऑफर हुई, और मैंने 2 फिल्में तो एज ए लीड कर भी ली हैं, जो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अभी थैंक्स टू द फैमिली मैन, मुझे इसके बाद लगातार मतलब फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। अभी 5-6 दिन में रिलीज हुए, और मुझे 5-6 फिल्मों के ऑफर आ चुके हैं। तो अभी लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और इसकी वजह से टैलेंटेड लोग बाहर आ रहे हैं निकल कर। आपने 307 डिग्री की बात की, तो मैं 0 डिग्री से जानना चाहूंगा, दर्शन की शुरुआत, आपका स्ट्रगल, किस तरह की जर्नी रही आपकी, उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप बताएं अपने फैंस को। जी, जी। एक्चुअली बहुत ही टफ जर्नी रही, रोलर कोस्टर कह सकते हैं हम। मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया था, एक्ट वन ग्रुप से थिएटर स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर कुछ 3 साल लगभग उनके साथ मैंने थिएटर किया। फिर मैं बॉम्बे आ गया, और मैंने नीना गुप्ता जी के साथ और राजेंद्र गुप्ता जी के साथ थिएटर ज्वाइन किया उनका, सहज ग्रुप। और फिर उसके साथ साथ आप क्या होता है कि बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, और यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, और थिएटर में आपको पैसे मिलते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं कमा सकते। तो उसके लिए मैं साइड में कुछ कुछ डबिंग्स करता था, जिसके लिए मुझे 400 से 500 रुपए मिलते थे मुश्किल से, और महीने में मुश्किल से 4-5 डबिंग्स मिल पाती थी। तो वो था, और पूरा पूरा दिन काम करना होता था। और उसके अलावा क्या था कि ऑडिशंस रोज आपको देने होते हैं, अदरवाइज आपको काम मिलेगा नहीं। तो ऑडिशंस के लिए 5-5 7-7 किलोमीटर जाना होता था, तो उसके लिए पैसे चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। तो वो सेव करने के लिए या तो आप कुछ अच्छा खा सकते हैं, पूरा पूरा दिन लगता था। तो पार्ले जी पे जीता था पूरा दिन, और पैदल पैदल जाता था, पैदल पैदल आता था। तो बहुत ही टफ टाइम रहा। लेकिन ये है कि फिर मैंने बाद में नसीर सर के साथ, नसीरुद्दीन शाह जी के साथ मॉटली थिएटर ज्वाइन किया ग्रुप, और उनके साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया। एक्चुअली जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो कुछ हमको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि बाहर वो स्पॉन्सर्ड होते हैं शोज। तो बहुत थैंक्स टू नसीर सर, मॉटली ग्रुप की वजह से मैं सर्वाइव कर पाया बॉम्बे में। और मैंने पूरे इंटरनेशनल, अमेरिका, कनाडा, हर जगह मतलब उनके साथ पूरे वर्ल्ड पे ट्रैवल किया और शोज किए। और उससे मुझे एक्सपोजर भी बहुत मिला एज एन एक्टर, कि अपने आप को लोगों के सामने रखने के लिए। तो ये बहुत ही टफ रही। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो ये होता है कि जब आप
सोना तपता है तभी निखरता है। बिल्कुल। और आपने इतने जबरदस्त कलाकारों के साथ काम किया और ये दिखता है आपका टैलेंट जो है वो ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच। तो वही है कि जो उनसे सीखा वो आज मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो बचपन से कीड़ा था कि एक्टर ही बनना है या कुछ और सोचा था कि? एक्चुअली मुझे लगता है ये कीड़ा मेरे फादर से मेरे अंदर आया। मेरे फादर हीरो बनना चाहते थे और उनको एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, अभी नाम लेके कुछ फायदा नहीं, उनसे उन्होंने वीडियो टेप ऑडिशन भेजा था और वो हीरो के लिए सिलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन फैमिली का प्रेशर था और सपोर्ट था नहीं, तो वो आ नहीं पाए, तो शायद वो कीड़ा मेरे अंदर आ गया। तो मैं बचपन से ही कविताएं लिखता था और उनको परफॉर्म करता था। सो ये यूनिक कॉन्सेप्ट था लोगों के लिए, क्योंकि लोग एक्टिंग डायलॉग्स ये परफॉर्म करते हैं, तो पहली बार लोगों ने देखा कि कोई बच्चा कविताओं को परफॉर्म कर रहा है वो कैरेक्टर बनकर। सो वो मुझे बहुत काफी प्राइजेस मैंने जीते पूरी दिल्ली में, और लोगों ने फिर जब मैं अच्छा काम कर रहा था तो प्रोत्साहित किया कि तुम इसको आगे बढ़ो इसमें, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छा कर सकते हो इसके अंदर। फिर मैंने बाद में थिएटर, जैसे मैंने बताया, एक्ट वन ग्रुप ज्वाइन किया और जिस आगे की जर्नी आपको बताई, वैसे तो आशीर्वाद कोई से कविता, कोई कविता सुनाना चाहेंगे? कुछ याद हो इस वक्त, 2 लाइनें ही बेशक हो जाएं। ऐसे अब मेरी फेवरेट कविता मैं सुना सकता हूँ, जो यू नो अभी तक तो उस पर डिबेट ही चल रहा है कि वो किन्होंने लिखी है, लेकिन हाँ वो मेरी फेवरेट कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है ये आप पर भी सूट करती है, क्योंकि आपने भी इसी तरह से कोशिश करते रहे, पार्ले जी पर जिंदा रहे और उसके बाद जो है कहाँ कहाँ पहुंचे। अच्छा, एक आपके वेब सीरीज के फिर से किरदार पर आते हैं, चेल्लम सर पर आते हैं। तो इस वक्त हर कोई कह रहा है भाई जो भी कोई सवाल है चेल्लम सर से पूछो। मतलब चेल्लम सर को सब पता है जो गूगल को भी नहीं पता। तो हालांकि चेल्लम सर को ये नहीं पता मेजर समीर अब क्या करने वाले हैं, लेकिन ठीक है, चेल्लम सर को फिर भी बहुत कुछ पता। तो मुझे कोई 3 चीजें बताइए जो आप चेल्लम सर से पूछना चाहते हो। पूछने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो आदमी ये पूछना चाहेगा कि मैं कौन सी स्क्रिप्ट चूज करूं जो बहुत बड़ी हिट हो जाए। क्योंकि हमारा तो सिर्फ उठना बैठना सोचना सब फिल्म लाइन से ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सेकंड ये होगा कि डाइट डाइट प्लान दे मुझे। सो अलग अलग जब कभी घटाना हो तो जल्दी से वेट घट जाए। और मतलब आप चेल्लम सर को अपना फिटनेस ट्रेनर बनाना चाह रहे हैं कि चेल्लम सर आपको डाइट प्लान दे। वाह, ये सबसे यूनिक डिमांड है। बिकॉज बहुत जान लगती है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि नहीं, मैं नहीं, किरदार में बहुत लगती है, बिल्कुल। कोशिश करता हूँ कि किसी में घटाऊं किसी में हुँ, बढ़ाऊं, तो हुँ, बहुत ही मेहनत वाला काम है, तो वो हुँ। होगा। और थर्ड ये होगा कि अगर मैं उनसे पूछूं कि डी के राज सर सीजन 3 कब स्टार्ट करने वाले ये तो हर कोई पूछना चाहता है। क्योंकि ये सवाल तो सबके दिमाग में है। यस, तो ये मुझसे भी पूछे जा रहे हैं, तो मुझे भी खुद नहीं पता, क्योंकि अभी राइटिंग स्टेज पर है। तो मैं ये चेलम सर से पूछ सकता हूँ, वो बता सकते हैं। हुँ। अच्छा, दर्शन की फेवरेट हीरोइन कौन-सी? आलिया, दीपिका और कटरीना, इन तीनों में से कोई एक बताइए। थोड़ा कठिन है, लेकिन ठीक है, कोई हाँ, नहीं। लेकिन मैं जाऊंगा दीपिका के साथ, या दीपिका। दीपिका के साथ जाएँ। अच्छा, रणवीर सिंह या रणबीर कपूर? अब ये डिफिकल्ट है बहुत, दोनों कमाल के एक्टर हैं। दोनों ही दोनों अपने कमाल। उसमें एक लीग में बहुत ही कमाल करते हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं। तो थोड़ा टफ। आपको अगर मौका मिले किसी एक हीरो के साथ काम करना है या एक हीरोइन के साथ काम करना, तो दर्शन का ड्रीम क्या है कि हाँ, इसके साथ मुझे काम जरूर करना है? करियर में होता है ना, एक बार हमें आज अमिताभ बच्चन के साथ करना है या इस हीरो के साथ या इस हीरोइन के साथ, तो ऐसा कुछ है दिमाग में? कोई ड्रीम हो या कोई चाहत हो इस तरह की? एक्चुअली दो लोगों के साथ मेरी बहुत चाहत है काम करने की। मेन एक तो मेरे गुरु नसीरुद्दीन शाह सर के साथ, कि मैं स्क्रीन पे उनके साथ काम करूं। थिएटर में मैंने बहुत सारे शोज किए हैं उनके साथ। हम्म, और हम्म, सेकंड, अभी आपने बोला बच्चन साहब, क्योंकि मैं हम्म, बचपन बचपन से उनकी फिल्में देखकर, उनका काम देखकर बड़ा हुआ हूँ, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ।
तो अगर मैं मतलब चाहता हूँ कि मेरा ये बस ये दो चीजें पूरी हो जाएं, तो नथिंग लाइक दैट, इससे बड़ा मेरे लिए कोई लाइफ में गिफ्ट नहीं हो सकता। तो इंतजार रहेगा, सीजन 3 में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सीजन 3 में बातचीत आमने सामने बैठ के होगी। हाँ, वो बहुत कमाल होगा अमित जी। हम भी चाहते हैं कि ये टाइम खत्म हो और हाँ, नॉर्मल ये लाइफ टाइम खत्म हो। आए। या डेफिनेटली, फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऐसा टाइम आए। या थैंक यू अमित जी, इट वाज चलिए, अमेजिंग टॉकिंग बहुत टू बहुत शुक्रिया दर्शन हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होती है। गुड यू। बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।